नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, बट अब आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे जो कि बहुत कॉमन है या फिर आम बोलचाल की भाषा में लोग काफ़ी पूछते रहते हैं। आपने ये ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं ज़रूर एक बार पाया होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। दोस्तों, ये ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही फेमस है। बहुत ज़्यादा लोग अक्सर राह चलते सबसे पूछते फिरते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था का ट्रांसलेशन कीजिए। गाइस, मर चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। बट इस तरह के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, जैसे डॉक्टर का आना और मरीज का मरना, और पहले शब्द से ये दोनों कार्यों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक, तो इस तरह के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें दो अलग अलग टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, अगर यहाँ पहले की जगह बाद लिखा रहता तो कौन सा रूल लगता। ठीक है, आज हम आपको यही सब डिटेल्स में बताने वाले हैं। देखिएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। इसका ट्रांसलेशन होता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। गाइस, हम आपको बता देते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड, ये वाला जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है, लेकिन ये जो डॉक्टर केम सेकेंड फॉर्म लगाया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, और ये बिफोर मतलब होता है पहले, पहले सबसे जोड़ा गया। आखिर कहाँ से आते हैं ये रूल, कैसे कैसे बनाते हैं, इसके अलावा अगर और भी ट्रांसलेशन आ जाए तो कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। आते हैं टॉपिक पे। गाइस, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो टेंस अभी आपको हमने बताया ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही हिस्सा है, यानी कि इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड, और मुख्य क्रिया में हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आइए अब इसके अलावा हम आपको बताते हैं इसके कुछ रूल्स। यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए, यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो वाक्य पहले लिखा होता है उसका अनुवाद, यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो कार्य पहले लिखा होता है, जो वाक्य नहीं दोस्तों, जो कार्य पहले लिखा होता है, तो जो कार्य पहले लिखा होता है उसका अनुवाद बाद में करते हैं। उसका अनुवाद बाद में करते हैं। तथा जो कार्य बाद में लिखा होता है, तथा जो कार्य बाद में लिखा होता है
उसका अनुवाद पहले करते हैं या उसका ट्रांसलेशन पहले बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जैसे एक वाक्य है, ये कोई एक वाक्य लिखा गया है और इसके बीचों बीच आफ्टर या बिफोर, मतलब या तो पहले या तो बाद शब्द लिखा रहेगा। जैसे मेरे आने के बाद तुम सो गए थे, मेरे कहने के बाद तुमने खाना खा लिया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मतलब एक कार्य, ये दूसरा कार्य है और बीच में या तो पहले या तो बाद शब्द लिखा होगा। तो ये जो हमने आपको लिखा, इसका मतलब क्या है, यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए, ऐसे दो कार्यों का होना पाया जाए, तो जो कार्य पहले लिखा होता है, मतलब जो ये है, इस चीज का ट्रांसलेशन हमें पीछे बनाना होगा यहाँ, और जो कार्य बाद में लिखा होता है इसका ट्रांसलेशन हमें पहले ही बनाना होता है आगे, और फिर आफ्टर या बिफोर से जोड़ देंगे। मतलब इधर वाले का इधर बनाते हैं और इधर वाले का इधर बनाते हैं। जस्ट ये बात हमने आपको बताई कि यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए, तो जो कार्य पहले लिखा होता है इसका इंग्लिश में बाद ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, और जो कार्य बाद में लिखा होगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पहले कर देंगे। ठीक है, आइए आगे और आपको कुछ बताते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, पहले शब्द आया हो तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते हैं, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करते हैं। गाइस, जो कार्य पहले लिखा रहेगा उसे बाद में, जो बाद में लिखा रहेगा उसे पहले। जब हम ऐसा करने जाएंगे तो जब भी अगर वाक्य में पहले शब्द आया हो तो हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हम जो काम लिखे हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करेंगे। ठीक, एक और देखिएगा, यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं। गाइस, देखिएगा हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। हमने आपको तीन चीजें बताई, ये हर जगह पे कंपलसरी रहेगा। जो काम पहले लिखा रहेगा उसको बाद में, जो बाद में लिखा रहेगा उसे
पहले अनुवाद करेंगे। ठीक, तो जब हम अनुवाद करने जाएंगे तो सवाल ये खड़ा रहेगा कि पहले आगे पीछे तो हम कर लिए, जो पहले लिखा उसे बाद में, जो बाद में लिखा उसे पहले, ये तो हम कर लिए, लेकिन कब कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। अगर वाक्य में पहले शब्द आया होगा तो जो पहले ही कार्य लिखा गया है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं ना, कौन सा टेंस है ये, हमने आपसे क्या कहा, हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर पहले शब्द आएगा तो हम पहले ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो दूसरा वाला कार्य बचा हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में अगर हम हैं तो बस मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। उसकी सहायक क्रिया डिड होती है, लेकिन अफर्मेटिव में डिड नहीं, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड और थर्ड फॉर्म, और जब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो मुख्य क्रिया की बस सेकेंड फॉर्म लिखनी रहेगी। ठीक, लेकिन अगर वहीं ठीक वहीं पे अगर पहले की जगह ये बाद शब्द आ गया है, बाद, तो हम क्या करेंगे, पहले ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बाद में पास्ट परफेक्ट। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। अगर बाद शब्द आया तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में बनाएंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे। ठीक है, अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और आज हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने वाले हैं। हो सकता है वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप पास्ट परफेक्ट टेंस के इस वाले पोर्शन को तो बहुत अच्छे से समझ लें। ओके गाइस, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, अगर वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाएगा तो जो काम पहले लिखा होगा उसका अनुवाद बाद में, जो काम बाद में लिखा होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। अगर वाक्य में पहले शब्द आएगा पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर वाक्य में बाद शब्द लिखा होगा तो बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, यानी कि पहले ही पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। ओके गाइस, चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं। मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, या तुम चले गए थे। ए थे मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए दोस्तों, मेरा आना और तुम्हारा चले जाना, दो कार्य हुआ और बीच में क्या आया है, पहले शब्द। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो काम बाद में लिखा गया है, तुम चले गए थे, इसका ट्रांसलेशन हमें यहाँ करना है, और मेरे आने से, जो मेरा आना है, इसका ट्रांसलेशन हमें यहाँ करना है, और इस बीच में रहेगा हमेशा बिफोर। ठीक, बिफोर तो बीच में ही रहेगा, इधर वाले का आगे और इधर वाले का पीछे करना है, इतना फिक्स हुआ। जब हम अब यहाँ पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कौन सा टेंस लगाएंगे, पहले शब्द आया है यानी कि पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर में हम जो भी लिखे रहेंगे सब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और इधर जो भी लिखेंगे यानी कि ये वाला पोर्शन वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन। जो कार्य बाद में लिखा होता है उसका अनुवाद पहले, यानी कि हमें तुम चले गए थे, यू हैड गॉन। देखिए दोस्तों, ये हमने लिख दिया, पहले शब्द आया तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना था, सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद हम लिखेंगे बिफोर। मेरे आने से या मेरा आना, इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है, मेरा आना मतलब मैं, मतलब आई, क्या आना, कम, और कम का सेकेंड फॉर्म केम, फुल स्टॉप। यू हैड गॉन बिफोर आई केम, यह है इसका सटीक ट्रांसलेशन। जो कार्य बाद में लिखा गया उसका अनुवाद पहले, जो कार्य पहले लिखा गया इसका अनुवाद बाद में। अगर वाक्य में पहले शब्द आए तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रांसलेशन तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने जो जो आपको रूल बताया था उस रूल के हिसाब से ये क्या बना और कैसे बना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
मोहन के बुलाने से पहले वह सो गई थी। मोहन के बुलाने से पहले वह सो गई थी। पहला काम मोहन का बुलाना, दूसरा काम उसका सो जाना, और बीच में आया है पहले वर्ड जो इन दोनों कार्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, जो काम बाद में लिखा है इसका अनुवाद पहले, जो काम पहले लिखा है इसका अनुवाद बाद में, और ये जो पहले वर्ड आया है यही हमें डिफिनेटली बताएगा कि कब हम कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो जो काम बाद में लिखा है इसका पहले हमें ट्रांसलेशन करना है, मतलब वह सो गई थी, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले शब्द आया है यानी कि हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह सो गई थी, इसका हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करना है। तो वह किसी लड़की के लिए बोला गया है, यानी कि सी, सहायक क्रिया हैड, क्या की थी, सो गई थी, सोने का थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, 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 सी हैड स्लेप्ट, हो गया, वह सो गई थी। अब बच्चा बिफोर, हम बीच में लिखेंगे बिफोर मोहन का बुलाना। मोहन का बुलाना हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, बुलाना का होता है काल, काल का सेकेंड फॉर्म कॉल, 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 तीनों एक ही होता है, कार्ड होगा, कार्ड, कॉल, कार्ड, कार्ड, ओके। सी हैड स्लेप्ड बिफोर मोहन कार्ड, ओके गाइस। यानी कि हम इस तरह की जो भी ट्रांसलेशन बना रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है। हम सबसे पहले लिख रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लगा रहे हैं हेड, हेड लगाने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस। जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जा रहा है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट होगा हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद हम बिफोर शब्द लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम आ जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फिर से सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, इसमें भी ऑब्जेक्ट अब तक नहीं मिला, अगर ऑब्जेक्ट होता तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, और इसके अलावा अदर वर्ड, जो कि अदर कोई भी वर्ड हो, जैसे कि टुमारो, यस्टरडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन तारीख का नाम हो, वो एकदम लास्ट में लेके चले जाते हैं। यानी कि अगर जब पहले शब्द आएगा, बिफोर आएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर से जोड़ के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके अलावा जो भी अदर वर्ड बच रहा है वो सब। ओके गाइस, आशा करते हैं, आशा नहीं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये दोनों ट्रांसलेशन और ये स्पेक्ट्रम, ये जो हम आपको स्ट्रक्चर बताएं, ये संरचना बताएं, ये समझ में आ गई होगी कि हाँ अगर पहले शब्द आएगा तो क्या करते हैं। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि जब बाद शब्द आता है तो कैसे कैसे अनुवाद करते हैं। हम इस पूरे को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो आप ये स्ट्रक्चर लिख लें, क्योंकि इसी बेस पे पूरी तरह से ट्रांसलेट होता है। पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो काम पहले लिखा होता है उसका अनुवाद बाद में, और जो बाद में लिखा होता है उसका पहले, ये कंपलसरी है हर जगह पे। ओके गाइस, चलिए देखिए, तुम्हारे कहने के बाद, तुम्हारे कहने के बाद मैं सोया था। तुम्हारे कहने के बाद मैं सोया था, या था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तुम्हारा कहना और मेरा सोना, दो कार्य मिला, और बीच में क्या आया है, बाद शब्द। जो काम बाद में लिखा उसका पहले, जो पहले लिखा उसका बाद में।
लेकिन जो बाद वर्ड आया ये हमें कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट ये वाला नहीं बल्कि इधर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, यानी कि स्टार्टिंग में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सोया था, इसी का अनुवाद हमें यहाँ पे लिखना है। किस टेंस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि बाद शब्द आया तो ई वाला टेंस हुआ बाद में जाएगा, ई वाला अगर बाद में चला गया बचा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, वही हमें पहले लिखना। यानी कि मैं सोया था, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। आई slept, I slept after, I slept after, मैं सोया था हो गया I slept after क्या? तुम्हारा कहना, you had said, I slept after you had said, जो काम बाद में लिखा था उसका अनुवाद पहले, जो पहले लिखा था इसका अनुवाद बाद में। बाद शब्द आया, बिफोर आफ्टर शब्द आया, इसलिए बाद वाले शब्द को इसको हमने पास्ट परफेक्ट किया और इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया। ओके गाइस, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। राजू के दौड़ने के बाद मैं कल स्कूल गया था। राजू के दौड़ने के बाद मैं कल स्कूल गया था। ठीक है दोस्तों, राजू का दौड़ना, मेरा स्कूल जाना, दो कार्य और बीच में आया है बाद शब्द यानी कि आफ्टर। हमें क्या करना है? जो शब्द बाद में लिखा गया है, जो कार्य बाद में लिखा गया है, इसका अनुवाद पहले, जो कार्य पहले लिखा गया है इसका अनुवाद बाद में और बीच में आफ्टरवर्ड। ओके, जो काम बाद में लिखा गया है इसका अनुवाद पहले और जो कार्य पहले लिखा गया है इसका अनुवाद बाद में, और जो बाद वर्ड आया है यही हमें बताएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में यानी कि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। यानी कि मैं कल स्कूल गया था, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, आफ्टर लिख के इस वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं कल स्कूल गया था, कौन? मैं। जाना का होता है गो, लेकिन हमें सेकेंड फॉर्म लिखनी है, आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल कब? आफ्टर। अब ये वाला राजू का दौड़ना, राजू का दौड़ना कौन सा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि बाद है यानी कि बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। तो राजू सहायक क्रिया हैड, दौड़ने का थर्ड फॉर्म रन। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर राजू हैड रन। बचा क्या है? कल। यही हमारा अदर वर्ड है जो हम आपसे बोले थे सबसे लास्ट में लिखने के लिए। यस गाइस, ऑब्जेक्ट भी इसमें आया, इसमें अदर वर्ड भी आया, यानी कि इस तरह की ट्रांसलेशन को जिसमें बाद वर्ड आ रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब है इसकी हम लिखते हैं सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। इसके बाद फिर से हम आ जाते हैं सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर फिर ऑब्जेक्ट होता तो हम फिर से लिखते हैं
ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई अदर वर्ड आया एट लास्ट अदर वर्ड, यानी कि हम इस फॉर्म में बाद वाले शब्द जब जिसमें बाद आए हम इस वाले फॉर्म में उसका ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करते हुए चलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो नॉट का प्रयोग, यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो नॉट का प्रयोग हैड के बाद करते हैं। मतलब कि जो पहले बनाया गया है, पहले शब्द आएगा तो हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, यानी कि नॉट का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया में जोड़ा जाएगा। यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो तो नॉट का प्रयोग डिड के बाद करेंगे, यानी कि डिड नॉट लिखेंगे। आइए गाइस, हम आपको इन्हें स्ट्रक्चर लिख के ही समझा देते हैं, फिर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो नॉट का प्रयोग हैड के बाद करते हैं, यानी कि पहले के हिसाब से हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, और इसी हैड के साथ हम नॉट लगा देते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, और फिर से अगला वाला सब्जेक्ट प्लस अब की बार मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ब। ये तब होगा जब वाक्य में पहले शब्द आएगा, यानी कि जो पहले हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं नॉट का प्रयोग इसी में होगा, न कि दूसरे वाले कार्य में। हमेशा पहले वाले कार्य में होगा, इसमें हेड नॉट हो गया। अगर हम सेकेंड वाला देखें, यानी कि बाद शब्द आए, यानी कि बाद में पास्ट परफेक्ट, पहले पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव होने पे सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, डिड लगाते हैं गाइस। सेकेंड, हाँ इसमें तो लगाएंगे, इस वाले में सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, डिड लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव हो गया। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर अगला वाला सब्जेक्ट, और अगले वाले सब्जेक्ट के साथ उसकी सहायक क्रिया हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। ओके गाइस, यानी कि यदि वाक्य में पहले शब्द आएगा तो हम पहले वाले के रूल से बनाएंगे, पहले पास्ट परफेक्ट बाद में पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि नॉट का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर बाद शब्द आएगा तो हम पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, बाद में पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, यानी कि जो हम पहले ट्रांसलेशन बनाए पास्ट इंडेफिनिट
तो नॉट का प्रयोग डिड के साथ होगा, पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा। ठीक है, हमेशा पहले वाले कार्य में ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इफेक्ट पड़ता है, दूसरे वाले कार्य में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके गाइस, आइए विथ एग्जांपल हम आपको और बेहतरीन समझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। सीमा के रोने से पहले तुम नहीं आए थे। सीमा के रोने से पहले तुम नहीं आए थे। सीमा के रोने से पहले तुम नहीं आए थे। सीमा का रोना, तुम्हारा नहीं आना, यह है पहला कार्य, यह है दूसरा कार्य। जो कार्य बाद में लिखा है इसका अनुवाद हमें पहले करना है, जो पहले लिखा है इसका अनुवाद हमें बाद में करना है, और पहले शब्द यानी कि बिफोर लिखा रहेगा। पहले शब्द हमें बताएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस आगे रहेगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ये वाला ट्रांसलेशन हमें यहाँ बनाना है और किस टेंस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यू हैड नॉट came come, you had not come before सीमा के रोने से पहले, यानी कि सीमा का रोना, बिफोर सीमा wept। You had not come before सीमा wept। ठीक है, पहले शब्द आया यानी कि पहले पास्ट परफेक्ट यानी कि नॉट पहले वाले में। चलिए एक और देखते हैं। राहुल के लिखने के बाद तुम नहीं लिखे थे। राहुल के लिखने के बाद तुम नहीं लिखे थे। राहुल का लिखना और तुम्हारा नहीं लिखना। जो कार्य बाद में लिखा गया उसका अनुवाद पहले, जो कार्य पहले लिखा गया इसका अनुवाद बाद में। बाद शब्द हमें बताएगा कि बाद में पास्ट परफेक्ट यानी कि पहले पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। ये कार्य हमें यहाँ लिखना है और किस फॉर्म में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि यू डिड नॉट राइट, यू डिड नॉट राइट, तुम नहीं लिखे थे। क्या नहीं लिखे थे, आफ्टर राहुल का लिखना। राहुल का लिखना किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि राहुल हैड written, WRITTEN full stop। You did not write after Rahul had written। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, बस एक ही लॉजिक है, जो कार्य बाद में उसका ट्रांसलेशन पहले, जो पहले उसका बाद में। पहले शब्द आएगा तो जो टेंस पढ़ रहे हैं उसका अनुवाद पहले करेंगे, अगर बाद शब्द आएगा तो जो टेंस पढ़ रहे हैं उसका अनुवाद बाद में करेंगे। बचा जो वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके गाइस, इरेज करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है दोस्तों,
इसलिए इंट्रोगेटिव का हम आपको रूल ना लिखवा के डायरेक्टली ट्रांसलेशन समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा, क्या तुम्हारी कहने के बाद मैं भोजन, क्या तुम्हारे कहने के बाद मैं भोजन पका चुका था। चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये क्वेश्चन मार्क भी रहेगा गाइस, जगह नहीं है पर समझ लीजिएगा, एट लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तुम्हारा कहना, मेरा भोजन पकाना, और वर्ड कौन सा है, बाद। जो काम पहले लिखा गया है इसका अनुवाद बाद में, जो काम बाद में लिखा गया है इसका ट्रांसलेशन पहले, ठीक। जो इंट्रोगेटिव का इफेक्ट होता है वो भी फर्स्ट वाले कार्य पे होता है जो हम आगे बनाते हैं, यानी कि बाद शब्द है तो हमें बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, तुम्हारा कहना ये बाद में रहेगा, यानी कि हमें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, यानी कि जो क्या वाला इफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में पड़ेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से उसका जो ट्रांसलेशन बनेगा हम बनाते हैं। मैं भोजन पका चुका था, या क्या मैं भोजन पका चुका था, ठीक। डिड आई कुक फूड, क्या मैं भोजन पका चुका था, या मैं पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से भोजन का पकाने के हिसाब से यही ट्रांसलेशन होगा, डिड आई कुक फूड, ओके। अब हमें लिखना है आफ्टर, और तुम्हारा कहना ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी कि यू हैड सेड, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन, ओके गाइस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। उसके आने से पहले तुम कहाँ गए थे। उसके आने से पहले तुम कहाँ गए थे। उसका आना, तुम्हारा कहीं जाना, दो कार्य और बीच में आया पहले शब्द। जो काम बाद में इसका ट्रांसलेशन पहले, जो पहले इसका ट्रांसलेशन बाद में। पहले शब्द आया है यानी कि हमें पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, यानी कि कहाँ का इफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पहले वाले टेंस पे ही पड़ेगा। तुम कहाँ गए थे, वेयर हैड यू गॉन। पहले शब्द आया यानी कि बिफोर। उसका आना मतलब ही, और कम का सेकेंड फॉर्म केम। क्वेश्चन मार्क है ये, क्वेश्चन मार्क, ओके। यानी कि इंट्रोगेटिव का कोई भी इफेक्ट सिर्फ आगे वाले ट्रांसलेशन पे, आगे वाले टेंस पे ही पड़ता है। आगे वाला टेंस कौन सा होगा ये हमारा आफ्टर या बिफोर वर्ड ही क्लियर करेगा, ओके गाइस। बाकी अगर समझ लीजिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव कोई वर्ड आ गया होता बीच में, पहले ना आके बीच में आ गया होता, तो इसी वाले ट्रांसलेशन में पहले वो क्वेश्चन वर्ड फिर डीड फिर ट्रांसलेट करते। और अगर समझ लीजिए इस वाले में पहले अगर क्या आ गया होता, ठीक, ये ना कहाँ नहीं आके आया होता, क्या उसके आने से पहले तुम कहीं गए थे, या उसके आने से पहले तुम कहाँ गए थे, या क्या उसके आने से पहले तुम घर गए थे, ऐसा कुछ ट्रांसलेट होता। तुम स्कूल गए थे, तो जो ये क्या आया, क्या की वजह से हम ये वेयर नहीं लिखते, क्योंकि वेयर तो कहीं होता नहीं, हम लिखते हैं हैड यू गॉन बिफोर ही कम, ओके गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाला एक्स्ट्रा ग्रामर वाला पोर्शन
अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो। गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब पक्का से कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें।